हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे छात्रों। आज हम बात करेंगे रैखिक अवकल समीकरण के बारे में कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो प्यारे छात्रों, जैसे कि हमने बात की थी कि फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ये होती है एम डी एक्स एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई टू डी वाई इक्वल टू जीरो। ये होती है फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम घात एवं प्रथम कोटि की ये अवकल समीकरण होती है। अब देखो यहीं से हमें एक बात आएगी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये लीनियर भी बन सकती है, नहीं बन सकती। लीनियर होने का मतलब ये होता है कि इसमें एक तो है डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। यदि डिपेंडेंट वेरिएबल y और उस डिपेंडेंट वेरिएबल के अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यदि केवल एक घात में आ रहा समझ में, यदि डिपेंडेंट वेरिएबल और उस डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा यदि उनकी पावर क्या हो, केवल और केवल एक हो, तो इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको क्या बोलते हैं हम, रैखिक अवकल समीकरण। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार समझ लो इस बात को कि यदि इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकूं डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम यदि इस रूप में कन्वर्ट कर सके प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। आ रहा है बात समझ में। यहाँ पर देखो डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाई का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी पावर कितनी है, केवल और केवल एक है। और देखो यहाँ पर वाई की पावर कितनी है, केवल एक है। क्लियर। और इधर ये राइट साइड में एक्स की टर्म है। तो हम क्या कहेंगे, यदि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y का अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा उसकी पावर क्या हो, 1 हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी पावर केवल कितनी हो, 1 हो, तो इस प्रकार की जो समीकरण आती है उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या बोलते हैं इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE बोलते हैं। क्लियर। अब देखो हमें बात आती है कि भाई इस प्रकार की जो इक्वेशन आती है उनको सोल्व कैसे करें, सोल्व करने का क्या प्रोसेस होता है। तो इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ हम e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स से गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन e की पावर पी एक्स डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू डी एक्स और ये वाई का वाई, यार मतलब वाई बराबर क्यू एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। क्लियर। ये हम क्या करते हैं कि इस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सोल्व करने के क्या करते हैं हम, इसको दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में किससे गुणा कर दो, ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। ये ई की पावर पी एक्स ये रहा, इसका इंटीग्रेशन कर दो और इसको पूरे को गुणा कर दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों तरफ गुणा कर दो। क्लियर। अब देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस ये जो पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म इसको हम ये लिख सकते हैं। देखो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर वाई इंटू ई की पावर पी एक्स डी एक्स। क्लियर। देखो समझ में आ जाएगा आपको। देखो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। पहले का अवकलन कर लो या पहले को स्थिर करो। क्लियर। पहले को स्थिर कर लो y, तो देखो y रह गया। फिर इसका क्या करो, अवकलन करो d अपॉन डी एक्स। तो यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये d अपॉन डी एक्स ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स, इसका अवकलन कैसे करेंगे। इसका अवकलन ई की पावर जो भी होती है उसका अवकलन वो खुद ही आता है, तो ये खुद आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। और फिर क्या करेंगे,
ये जो ऊपर पोर्शन है इसका भी अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन कैसे करें, डी अपॉन डी एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। तो यहाँ से देखो अवकलन और समाकलन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, e की पावर पी एक्स इंटू पी एक्स, ये बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। और y बाहर है, y को हमने कांस्टेंट लिया। देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको वो समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो ये जो आएगा y को स्थिर कर लिया, देखो दोबारा कर देते, देखो यही आ जाएगा वापस y, इसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, फिर प्लस इसको स्थिर कर लो ई की पावर पी एक्स डी एक्स को स्थिर, और किसका अवकलन, y का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स। बताओ इसकी इस पूरे जगह क्या रख सकता हूँ मैं, इसकी जगह ये रख सकता हूँ, तो ये रहा, ये पोर्शन रहा, और ये रहा। तो इस पूरे को हम इस रूप में लिख सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। क्लियर है ये बात, क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पूरी चीज को इस रूप में लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर गुणा भाग करके आपको दिखा दिया है। क्लियर यहाँ तक। फिर बराबर कर दो, बराबर क्यू एक्स ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करना है अगले स्टेप में, हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो दोनों तरफ क्या कर देना, इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स वाई, इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स वाई ई की पावर पी एक्स डी एक्स, है ना, बराबर क्यू एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा, प्लस का सी हो रहा है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो अवकलन और समाकलन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है, इसलिए ये तो क्या हो गई, कट गई। तो क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज वाई ई की पावर पी एक्स डी एक्स इक्वल टू, और ये ऐसे कैसे, क्यू एक्स ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स, और ये प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो चीज़ आ रही है, ये सॉल्यूशन आ गया। ये y और x में रिलेशन आ रहा है, अलजेब्रिक रिलेशन आ रहा है, और ये किसका सॉल्यूशन होता है, इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन होता है। अब देखो ये तो देखो हमने सॉल्यूशन इस प्रकार से फाइंड आउट कर लिया, बट हमें देखो एक चीज़ आ रही है, इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये नोट करके लिख लेना, नोट, एग्जाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, और इसको लिखते हैं आई इंटू एफ इक्वल टू ई की पावर पी एक्स डी एक्स। क्लियर है ये बात, क्लियर ये बात। तो इसको आई एफ क्या होता है, आई एफ इक्वल टू ई की पावर पी एक्स डी एक्स। अब देखो ये समीकरण तो 1 मान लो, और इसको मान लो 2, इसको क्या मान लिया 2। अब इस समीकरण 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 को यहाँ लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं यहाँ पर y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से हम आसानी से लिख सकते हैं। दोबारा देखो इस चीज़ को, क्या करना भाई कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। पहले तो ये देखो कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो अवकल गुणांक आएंगे वो केवल एक ही घात में आए, एक की पावर में आए। देखो इस प्रकार की जो अवकल समीकरण होती है उसको हम बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। उसका जो रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये आपको याद करना है। क्लियर। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ये क्या करना आपको याद रखना। क्लियर। ये मानक रूप होता है, क्या होता है, मानक रूप।
या बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? तो ये आपको याद होना चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स होता है। अब इसका हमें क्या करना होता है, जैसे अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण का हमारा क्या उद्देश्य है, एम है इसको सोल्व करना। सोल्व करने के लिए कुछ ट्रिक लगाते हैं। तो क्या करते हैं कि हम चारों इसको दोनों तरफ किससे गुणा कर दो, e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स से पूरे जो इक्वेशन है इसको गुणा कर दो आप। देखो मैंने इसको भी गुणा कर दिया, इसको भी गुणा कर दिया e की पावर पी एक्स डी एक्स से, और इसको भी e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स से मैंने यहाँ गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात आती है कि ये जो पूरी चीज़ है ना, देखो इतनी बड़ी चीज़ है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ डी अपॉन डी एक्स वाई ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। क्लियर? और मैंने आपको इसको खोल के बताया था कि इसका जब अवकलन करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा वापिस ऊपर वाला। क्लियर? तो ये देखो आपको दिक्कत आएगी, तो ये यहाँ से देख लेना कि इसका अवकलन कैसे होता है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स का अवकलन कैसे होगा, ऐसे करेंगे। ई की पावर एक्स का कैसे करते हैं, ई की पावर एक्स होता है, इसको बाहर ले लिया, फिर ऊपर वाले करेंगे जो भी होता है, इसको यू मानते हैं ना अपन, बताया था आपको। तो डी अपॉन डी एक्स इसका करेंगे, देखो ये समाकलन का चिन्ह है और ये अवकलन का चिन्ह है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बचेगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इंटू ये पी एक्स का पी एक्स बच गया। क्लियर है ये बात? तो ये बात समझ में आ गई होगी, और इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से आप ऑटोमेटिक आसानी से इसका अवकलन कर सकते हो। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो क्या करते हैं, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा, हमें ये मिल जाएगा y, देखो ये तो कटेगा, समाकलन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होते हैं, इसलिए वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो कैंसिल हो गए तो ये बच गया y, ये का ये बच गया और उधर वो बच गया। अब यहाँ पर e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स जो डी एक्स आता है उसको क्या बोलते हैं, हम नाम देते हैं, उसको बोलते हैं समाकलन गुणांक बोल देते हैं हिंदी में तो, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। और उसको क्या लिखते हैं, आई एफ से लिखते हैं, आई एफ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई ये, क्योंकि ये पूछ सकते हैं हमारे एग्जाम में कि आई एफ क्या होता है, रेखीय अवकल समीकरण का आई एफ क्या होता है, आई एफ इजक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स होता है। ये आपको याद भी होना चाहिए। क्लियर ये बात? और देखो ये आई एफ इसको लिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह इस पूरे की जगह मैं आई एफ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर, रेखिक अवकलन समीकरण के ऊपर, कि रेखिक अवकलन समीकरण क्या होती है और उसका सॉल्यूशन भी आपको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि ये भी आपको याद करना है। क्लियर? तो ये भी आप याद कर लेना। तो ये दो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का या जितने भी नंबर के आएंगे अब की बार आसानी से आप इनको कर सकते हो। क्लियर? अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करने का हम प्रयास करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।